हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं अल्कली मेटल्स के बारे में, जिसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक की थी कुछ अल्कली मेटल के कंपाउंड्स की प्रीवियस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं, मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास अल्कली मेटल्स है वो एनामोलस बिहेवियर शो करती हैं। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज डायगोनल रिलेशनशिप में प्रेजेंट होती हैं सेकंड पीरियड ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड के साथ। तो उसमें सब अल्कली मेटल में हमारे पास जो ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करती है वो करती है लिथियम। तो आज हम पढ़ेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। अब दो रीजन है जिसकी वजह से लिथियम एनामोलस बिहेवियर शो करता है। सबसे पहला जो मैं आपको बताती आ रही हूँ, ड्यू टू स्मॉल साइज, एंड सेकेंड वन इज हाई पोलराइजिंग पावर। इसकी वजह से इसका कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। अब लिथियम बिहेवियर शो करती है मैग्नीशियम के साथ, डायगनली मैग्नीशियम के साथ वो रिलेशनशिप में प्रेजेंट होती है। अब जैसे ये पीरियोडिक टेबल है तो लिथियम मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन के नीचे। तो डायगनली मैंने आपको बताया ऐसे करके जो भी मेटल फर्स्ट पीरियड अगले फर्स्ट पीरियड में आएगी वो उसके साथ ये एनोमोलस बिहेवियर शो करती है। तो लिथियम के बाद यहाँ पर मैग्नीशियम आता है। जैसे बेरिलियम हमारे पास यहाँ प्रेजेंट एल्यूमिनियम के साथ डायगनली बिहेवियर शो करता है। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ इसी तरह शो करती है। अब ये ऐसा इसलिए करती है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, यूनिक प्रॉपर्टीज जो बाकी अदर अल्कली मेटल से डिफरेंट होंगी। तो वन बाय वन करके हम पहले इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे, फिर इसकी सिमिलैरिटीज पढ़ेंगे बाकी की अल्कली मेटल्स के साथ। सबसे पहले हम करते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस बिटवीन लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल्स। सबसे पहला आता है लिथियम बहुत ही ज्यादा हार्डर होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज कम्पेयर टू द अदर अल्कली मेटल। सेकंड, लिथियम लीस्ट रिएक्टिव होती है, लेकिन बाकी अल्कली मेटल के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। एंड जब ये एयर के साथ रिएक्ट करती है तो ये मोनोऑक्साइड बनाती है। और एक मैंने आपको एक्सेप्शन भी बताई थी कि ये नाइट्राइड की फॉर्मेशन भी करती है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स ऐसा नहीं करती। तो लिथियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज एज अ हाइड्रेट, मतलब वो हाइड्रेट की तरह क्रिस्टलाइज हो जाती है। लिथियम क्लोराइड इंटू 2H2O, ये एक हाइड्रेट की फॉर्मेशन करती है। बाकी जितनी भी अल्कली मेटल्स के क्लोराइड हैं वो हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फॉर्म, जबकि जो बाकी की मेटल्स हैं उनके हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है, लिथियम क्यों अलग है बाकी अल्कली मेटल से। अब जब अल्कली मेटल्स इथाइन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो इथाइनाइड बनाती हैं, लेकिन जो लिथियम है वो इथाइन के साथ रिएक्ट करके इथाइनाइड नहीं बनाती। लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड लेस सोल्यूबल होती हैं वाटर में एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल। अब ये तो किए हमने डिफरेंसेस, अब देखते हैं सिमिलैरिटीज के बारे में। अब क्योंकि हम एनामोलस बिहेवियर देख रहे हैं लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, तो हम सिमिलैरिटीज के बारे में देखते हैं कि क्यों लिथियम मैग्नीशियम की तरह बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब, इसका रीजन ये है कि या तो वो अल्कली मेटल से डिफरेंट होगा, एंड सेकंड वो सोडियम के सिमिलर होता है। तो डिफरेंस तो हमने देख लिया अल्कली मेटल से, इसी वजह से भी वो एनामोलस बिहेवियर शो करता है। अब देखते हैं कि मैग्नीशियम की तरह कैसे शो करता है। सबसे पहला तो सिमिलैरिटी लिथियम और मैग्नीशियम में इस वजह से भी आती है क्योंकि इनके साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। जैसे एटॉमिक रेडियाई लिथियम की 152 पिकोमीटर होती है, मैग्नीशियम की ऑलमोस्ट 160 पिकोमीटर होती है, तो ये नियर बाय में ही लाइक करती है। वैसे ही आयनिक रेडियाई Li पॉजिटिव की 72 पिकोमीटर होती है और Mg2 पॉजिटिव की 76 पिकोमीटर्स होती है। बोथ मैग्नीशियम एंड लिथियम आर लाइटर एंड हार्डर देन अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। मतलब उनके ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनसे वो
दोनों ही लाइटर होती हैं और हार्डर होती हैं, मतलब आपस में वो सिमिलर इसीलिए भी होती है। और थर्ड वन इज लिथियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करती हैं। इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में। और जैसा मैंने आपको बताया, लिथियम बाकी अल्कली मेटल्स की तरह लिथियम मोनोक्साइड बनाता है और एक एक्सेप्शन थी कि नाइट्राइड बनाता है, वैसे ही मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है, जबकि उसके बाकी ग्रुप के एलिमेंट नाइट्राइड नहीं बनाते। और लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करती ताकि वो सुपर ऑक्साइड दे सके, तो ये भी एक सिमिलैरिटी है। और जो लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीटिंग। जो कार्बोनेट्स होते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के, वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीटिंग और बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्साइड। और सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने आपको बताया लिथियम फॉर्म नहीं करता, वैसे ही मैग्नीशियम भी फॉर्म नहीं करता। बोथ LiCl एंड MgCl2 आर सोल्यूबल इन इथेनॉल। एंड जैसे मैंने आपको बताया लिथियम क्लोराइड हाइड्रेट्स बनाता है, वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड भी हाइड्रेट्स बनाता है, तो ये भी एक सिमिलैरिटी है। जबकि बाकी लिथियम मेटल जो मैंने आपको अल्कली मेटल के साथ बताया, तो अल्कली मेटल्स बाकी के अल्कली मेटल्स हाइड्रेट्स नहीं बनाती, वैसे ही मैग्नीशियम और सिर्फ लिथियम बनाते हैं, बाकी इनके ग्रुप के एलिमेंट्स नहीं बनाते। तो ये था कि क्यों लिथियम एनोमोलस बिहेवियर शो करता है मैग्नीशियम के साथ। आपने देख लिया, एक तो ये डिफरेंट है बाकी अल्कली मेटल से इस वजह से, एंड साथ ही इसकी प्रॉपर्टीज बहुत, इसकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज जो है वो मैग्नीशियम की तरह है, इसीलिए ये मैग्नीशियम की तरह बिहेव करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट एनोमोलस बिहेवियर और लिथियम। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सोडियम के कुछ कंपाउंड्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।